हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो रहेगा इट विल बी अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। एंड टॉपिक के एंड पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं इसमें, जो जेके एसएसबी ने रिपीटेडली डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। आप 2012, 13, 14, 15 के पेपर्स खोल के देख सकते हो जो जेके एसएसबी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं। उसमें टूरिस्ट प्लेसेस और हिस्टोरिकल प्लेसेस अब जम्मू एंड कश्मीर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने इसमें लास्ट में डाले हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो पहला जो हम इसमें डिस्कस करेंगे इट विल बी अबाउट हरी पर्वत। हरी पर्वत को कोहिमरान के नाम से भी जाना जाता है। हरी पर्वत इज ऑल्सो नोन एज कोहिमरान, मीन्स हरी पर्वत का और एक नाम कोहिमरान है। मीन्स हरी पर्वत बोलो या कोहिमरान बोलो। और हरी पर्वत पे जब हम होते हैं, जब हम हरी पर्वत पे चढ़ते हैं तो हमें श्रीनगर का, मीन्स जो समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, श्रीनगर सिटी की पूरी व्यू देखने को मिलती है हरी पर्वत से। एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द साइट ऑफ दुरानी फोर्ट। इसको साइट ऑफ दुरानी फोर्ट भी कहा जाता है। और इस फोर्ट की पहली दीवार जो थी वो अकबर ने बनाई थी, मुगल एम्परर अकबर ने कंस्ट्रक्ट की थी इन द ईयर 1590 में, क्योंकि उसका प्लान था उधर अपनी एक नई कैपिटल नगर नागौर एस्टैब्लिश करने की। ठीक, बट ड्यू टू सम रीजंस इसका जो ये प्रोजेक्ट था वो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो इसीलिए द प्रेजेंट फोर्ट जो है वो बनाया है शुजा शाह दुरानी ने इन द ईयर 1808। मीन्स अकबर ने पहली एक दीवार कंस्ट्रक्ट की थी, बट जो फोर्ट है वो कंस्ट्रक्ट किया था लेटर ऑन बाय शुजा शाह दुरानी इन 1808। अब इधर हरी पर्वत पे हमें एक गुरुद्वारा देखने को मिलता है जिसको हम चटी पटशाही के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चटी पटशाही, दैट्स एट कटी दरवाजा। उधर हमें एक टेंपल दैट्स नोन एज शक्ति टेंपल, और इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो शारिका मंदिर भी है जो दैट्स ऑन द वेस्टर्न स्लोप। एंड उसके बाद उधर एक श्राइन ऑफ हमजा मखदूम भी है जो साउदर्न स्लोप पे है। तो ये दो तीन क्वेश्चंस इससे निकल के आते हैं, मीन शक्ति टेंपल या शारिका मंदिर ऑन द वेस्टर्न स्लोप, श्राइन ऑफ हमजा मखदूम ऑन द साउदर्न स्लोप, एंड चटी पटशाही गुरुद्वारा एट द कटी दरवाजा। ठीक, क्योंकि जनरली इट्स बिलीव्ड दैट गुरु हरगोबिंद सिंह द सिक्स्थ गुरु ऑफ द सिख रिलीजन स्टेड देयर फॉर फ्यू डेज, मीन्स कुछ दिनों के लिए वो उसने इधर आराम किया हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज शंकराचार्य टेंपल। शंकराचार्य टेंपल को जयस्वरा टेंपल के नाम से भी जाना जाता है, या इसको तख्ते सुलेमानी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये जो टेंपल है इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ गोपाद्री हिल्स। गोपाद्री हिल्स के टॉप पे ये है इन द जबरवन माउंटेन रेंज, मींस जबरवन माउंटेन रेंज में। और इसको कंस्ट्रक्ट किया था राजा गोपा आदित्य ने। इसको मैंने द शंकराचार्य टेंपल इज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा गोपा आदित्य। एंड गुलाब सिंह ने इसकी सीढ़ियां बनाई हुई है, रोड से बराबर टेंपल तक पत्थरों की सीढ़ियां बनाई हुई है। एंड जो ये टेंपल है इट इज डेडिकेटेड टू हिंदी डियटी लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि शंकराचार्य टेंपल इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू लॉर्ड, तो हमें याद रखना है लॉर्ड शिवा के लिए। आप ऐसे याद रख सकते हो एस इसका भी मीन शंकराचार्य एंड शिवा, एस दोनों का, तो इधर से आप इसको मैच कर सकते हो। फिर उसके बाद हजरतबल श्राइन। हजरतबल श्राइन का नाम सबने ऑलरेडी सुना हुआ होगा। ये एक होलीएस्ट श्राइन कंसिडर किया जाता है जिधर मोए मुकद्दस है। मोए मुकद्दस, और यू कैन से दैट द हियर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, जो रिलिक था ये मोए मुकद्दस था। एक्चुअली आया कहाँ से था ये? सईद अब्दुल्ला एक था जो मदीना में रहते थे। फिर उसने मदीना एक्चुअली जब छोड़ा तो वो हिंदुस्तान में आके बसने लगे, तो इंडिया में उसने बीजापुर में, मीन्स बीजापुर नियर हैदराबाद में वो बसने लगे। फिर उसका इंतकाल हो गया, और उसके इंतकाल के बाद उसका जो बेटा था उसके बेटे का नाम सईद
सईद हामिद था, मैंने इधर लिख के रखा है सईद हामिद उसके बेटे का नाम था। तभी इन दिनों इंडिया में मुगल्स की हुकूमत चल रही थी। तो सईद हामिद जो उसका बेटा था उसको लगा कि उसके पास जो ये मुकद्दस मोया है, मोए मुकद्दस जो है वो उसके पास सेफ नहीं है। तो इसीलिए उसने फिर वो एक कश्मीरी बिजनेसमैन जिसका नाम ख्वाजा नूरदीन था उसको बेच दिया था। और आज तक इस मोए मुकद्दस का ख्याल, इसका केयर, इसका लुक आफ्टर इसी का ख्वाजा नूरदीन की फैमिली ही किए जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है खानकाहे मौला। खानकाहे मौला जो है इट्स ए मुस्लिम श्राइन, ये एक मुस्लिम श्राइन है दैट इज लोकेटेड इन द श्रीनगर सिटी। श्रीनगर सिटी में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जहलिम, मीन्स रिवर जहलिम के बैंक्स पे है ये। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानकाहे मौला इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, तो हमें याद रखना है बैंक्स ऑफ रिवर जहलिम। एंड इट वॉज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर ने इसको बनाया हुआ है इन द मेमोरी ऑफ सईद अली हमदानी। सईद अली हमदानी की मेमोरी में सुल्तान सिकंदर ने इसको बनाया। फर्स्ट बिल्ट इन, पहली कब बनाया गया था 1395 में, एंड फिर इसको रिबिल्ट किया गया था 1732 में, हमें ये याद रखना है। उसके बाद खीर भवानी टेम्पल, देखो वर्ड से ही पता चलता है, खीर मीन्स राइस पुडिंग, ठीक, एंड भवानी मीन्स गॉडेस भवानी। तो जो ये टेम्पल है इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस भवानी, ठीक, गॉडेस भवानी को ये डेडिकेट है। ये टेम्पल लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड है ये तुलमुल। तुलमुल एक एरिया है नियर श्रीनगर, उधर ही है ये, ठीक। एज ए कस्टम, जैसा कि ऑलरेडी मैंने लिखा है, खीर मीन्स चढ़ाई जाती है गॉडेस भवानी को, इसीलिए इसको खीर भवानी के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा है दैट इज शालीमार बाग। शालीमार बाग जो है इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन द श्रीनगर सिटी। एक बहुत ही बड़ा गार्डन, मीन्स मुगल गार्डन में सबसे लार्जेस्ट गार्डन इसको माना जाता है। मीन्स लार्जेस्ट गार्डन ऑफ द मुगल गार्डन जो है वो है शालीमार बाग, ठीक है कि नहीं। शालीमार बाग जो है इट्स द लार्जेस्ट ऑफ द मुगल गार्डन, जो बनाया था जहांगीर ने इन 1619 एडी फॉर हिज वाइफ नूरजहान, अपनी बीवी नूरजहान के लिए। उसके बाद निशाद बाग, निशाद बाग जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है श्रीनगर सिटी में, क्योंकि श्रीनगर सिटी में पहला जो है वो शालीमार बाग है और दूसरा जो है वो निशाद बाग है, ठीक। और निशाद बाग को बनाया था, इट वॉज बिल्ट बाय आसिफ खान जो ब्रदर था नूरजहान का। कब बनाया था, इन द ईयर 1633 AD। उसके बाद हमारा चश्मे शाही आता है। चश्मे शाही भी एक मुगल गार्डन है जो लोकेट कहाँ है, जबरवन रेंज में। ये हमें याद रखना है, इधर इट्स लोकेटेड इन जबरवन रेंज, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि चश्मे शाही इज लोकेटेड इन विच रेंज, तो हमें याद रखना है कि जबरवन रेंज में ये लोकेटेड है, ठीक। तो इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था शाही जहां ने इन द ईयर 1632, ताकि तोहफा दे सके वो, गिफ्ट दे सके वो ये बाग अपने बेटे दाराश खान को, ठीक। इट्स नोन फॉर डाइजेस्टिव वाटर, मीन्स इसका जो पानी होता है वो बहुत साफ शफाफ होता है, बहुत ठंडा होता है, और माना जाता है कि ये पानी हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद होता है, ठीक। तो उसके बाद हमारा जो है वो है गुलमर्ग। देखो गुलमर्ग जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में लोकेट है, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, तो हमें याद रखना है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक। आप पेपर्स निकाल के देख सकते हो कि ये एक दो बार आया होगा। और खासकर ये वाला पॉइंट कि गुलमर्ग इज आल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स, गुलमर्ग को मीडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये तो 4 बार आया होगा कम से कम। ये गोल्फ और विंटर सपोर्ट्स के लिए मशहूर है, मीन्स गुलमर्ग जो है इट्स फेमस फॉर विंटर सपोर्ट्स एंड गोल्फ हाइक्स, ठीक। उसके बाद जो हमारा है वो है सोनामार्ग। सोनामार्ग जो है इसको मीडो ऑफ गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि सोना इसके वर्ड, सोना पहले ही है, सोना तो सोना मीन्स गोल्ड, तो इसको मीडो ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। एंड इट्स अ हिल स्टेशन इन द गांदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है ये हमें याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट मीन्स उसका बारामूला रखना है या इसका गांदरबल याद रखना है। फिर उसके बाद मर्तन सन टेम्पल। मर्तन सन टेम्पल मैंने ऑलरेडी आपको, जो हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का लेक्चर था उसमें ऑलरेडी आपको बोला था कि मर्तन एक्चुअली एक संस्कृत लफ्ज है जिसका मतलब सूर्या का है,
ठीक। तो सूर्या टेम्पल एक्चुअली, ठीक। तो डेडिकेट किसको किया गया है उधर, मर्तन सन टेम्पल नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा मर्तन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। तो हमें याद रखना है कि इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन, सूर्या देव को डेडिकेट किया गया है, दैट इज लोकेटेड इन अनंतनाग, अनंतनाग में है ये, ठीक। एंड इट वॉज बिल्ट बाई थर्ड रूलर ऑफ काराकोता डायनास्टी, मीन्स काराकोता डायनास्टी का थर्ड रूलर जो था ललित आदित्य मुक्तापिद, उसी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था in 8th century BC. Means third ruler of Karakata dynasty constructed Martan sub temple in 8th century BC. And Archaeological Survey of India ने इस मर्तन टेम्पल को साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस करार दिया है, ठीक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड मर्तन सन टेम्पल एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। उसके बाद जामा मस्जिद, जामा मस्जिद जो है इट्स सिचुएटेड इन नौहाटा, ठीक, नौहाटा में सिचुएटेड है। एंड इट वाज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर इन द ईयर 1394। उसके बाद हमारा आता है अवंतीपुरा। देखो अवंतीपुरा जो है हैज ए नंबर ऑफ एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स, इधर एंशिएंट हिंदू बहुत टेम्पल है जो बिल्ट किए थे, दैट वर बिल्ट बाय अवंती वर्मन, ठीक। बी इधर आया है, सॉरी इट्स बाय है, इट्स गलती हुआ है टाइपिंग में, इसको बाय है इधर, इट्स बाय, बिल्ट बाय किंग अवंती वर्मन। और ये इधर जो है दो टेम्पल्स मशहूर है, एक है अवंतीवेश्वर, अवंतेश्वर जो डेडिकेट है टू लॉर्ड शिवा, अवंतेश्वर एक टेम्पल है उधर जो दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एंड दूसरा है अवंतीविश्वम that is dedicated to Lord Vishnu। पहला अवंतेश्वर that is dedicated to Lord Shiva and दूसरा है अवंतिस वामिन that's dedicated to Lord Vishnu, ठीक। अवंती स्वामिन that's dedicated to Lord Vishnu। उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर जो है ये लोकेटेड है इन द जम्मू सिटी, जम्मू सिटी में है ये। दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, जो उसको बनाया था राजा गुलाब सिंह ने इन द ईयर 1835। और लेटर ऑन इसको कंप्लीट किसने किया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी राजा गुलाब सिंह ने 1835 में, बट कंप्लीट किया था इसको राजा रणबीर सिंह ने 1860 में। और टेम्पल जो है ये डेडिकेट है टू लॉर्ड विष्णु, ठीक। हमें ये याद रखना है कि रघुनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद माता विष्णु देवी श्राइन, इसके बारे में हर किसी ने तकरीबन सुना ही होगा। माता विष्णु देवी श्राइन जो है इट्स कंसिडर्ड, ये एक ऐसी साइट है जो पूरे साल टूरिस्ट से भरी हुई रहती है। समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी प्लेस जो पूरे साल टूरिस्ट से भरी हुई रहती है, दैट्स नोन एज माता विष्णु देवी श्राइन। इधर हर साल तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ पिलग्रिम्स आते हैं। एंड इट्स लोकेटेड ऑन त्रिकुटा हिल्स, ये भी एग्जाम में आता है कि माता विष्णु देवी इज लोकेटेड ऑन ऑन वट हिल्स, तो हमें याद रखना है कि त्रिकुटा हिल्स। एंड जो ये केव है, होली केव है, इट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर्स फ्रॉम कात्रा, मीन्स कात्रा से 13 किलोमीटर की दूरी पे है ये। उसके बाद अमर महल, अमर महल जो एक्चुअली है इट्स लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। ये हमें याद रखना है इधर कि अमर महल किस बैंक्स पे है, किस रिवर के बैंक्स पे है, तो हमें याद रखना है कि तवी रिवर के बैंक्स पे है। एंड नाउअडेज इट्स कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम, आजकल इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। इसको बनाया गया था अमर सिंह के लिए बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट इन 1890 में, ठीक। फिर उसके बाद हमारा आता है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट जो है वो बावे वाली माता या माता काली के मंदिर के नजदीक ही है, लोकेट है जम्मू सिटी में, ठीक। मीन्स इट्स लोकेटेड नियर माता काली मंदिर और बावे वाली माता मंदिर, एंड इज लोकेटेड इन जम्मू सिटी। इट वाज बिल्ट बाय, बनाया किसने था इसको, राजा बहुलोचन, राजा बहुलोचन ने इसको बनाया था सम 3000 ईयर्स एगो, ठीक। एंड इसको रिबिल्ट दोबारा से बनाया गया था डोगरा रूलर्स ने इन 19th सेंचुरी, हमें याद रखना है। एंड इट्स अ हेरिटेज साइट, एक हेरिटेज साइट है एंड डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये प्रपोज किया गया है कि इसको मुबारक मंडी के साथ जोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट को जनरली रियासी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है एंड इट्स अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 64 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू, ठीक। वन ऑफ द मीन्स राजा ऋषिपाल राणा के एक वारिस
ने मीन्स जो राजा ऋषिपाल जो था, फाउंडर ऑफ रियासी जो था, उसने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था यूजिंग द स्टोन, मीन्स पत्थरों से मीन्स इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था इन 1989 मीन्स 1989 में द फोर्ट वाज हैंडेड ओवर टू स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को इसको हैंड ओवर किया गया था। उसके बाद मंगल साहब गुरुद्वारा जो है, इट इज द ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ सिख कम्युनिटी का एक ओल्डेस्ट श्राइन है, दैट्स लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। आपको याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है ये। उसके बाद पंचबख्तार टेम्पल, पंचबख्तार का मतलब ही 5 फेसेस है। ये एक टेम्पल है दैट्स लोकेटेड इन जम्मू सिटी एंड दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। एंड कहा जाता है कि इधर जो लिंगम है दैट इज सेल्फ मैनिफेस्टेड, मीन्स लिंगम इज सेल्फ मैनिफेस्टेड हियर। एंड नेक्स्ट वन इज रणवनेश्वर टेम्पल। रणवनेश्वर टेम्पल जो है इट्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एक ओल्ड टेम्पल है दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा रणवीर सिंह। एंड द टेम्पल इज फेमस फॉर, मशहूर है ये 12 लॉन्ग शिवलिंग्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक, जो मेजर है, जिनका लेंथ है 12 इंच से 18 इंच तक, ठीक। उसके बाद शादरा शरीफ, शादरा शरीफ जो है इट इज द श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह जो लोकेट है इन द राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इस श्राइन पे तमाम मजहबों के लोग देखने को मिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो इधर पीर बाबा की ब्लेसिंग्स लेने आते ही आते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो उनमें से पहला वाला वेनिस ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है? श्रीनगर को, याद रखना है हमें। छोटा कश्मीर बदरवा, रेड लैंड लद्दाख, सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बड़गाम। 2015 में ये आया है, ये वाला 2017 में आया है, ये वाला सिटी ऑफ टेम्पल्स 2-3 बार आया है। एंड ये इसके बाद जो है ये भी 2-3 बार आया है। मींस विलेज ऑफ शेफर्ड्स किसको बोलते हैं? पहलगाम को बोलते हैं। उसके बाद मीडो ऑफ गोल्ड सोनमर्ग, मीडो ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग, राइस बाउल ऑफ कश्मीर कुलगाम को, होम ऑफ अम्बरी एप्पल शुपियन, जम्मू हिल्स शिवालिक। उसके बाद ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर यू फाइंड बाहू फोर्ट। दोनों क्वेश्चन पहले दूसरे सेम है बट इनको अलग अलग वर्डिंग में रखा है, तो रिवर तवीब है, ठीक। उसके बाद जम्मू सिटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हरी पर्वत फोर्ट का जो दीवार है वो बना था अकबर की हुकूमत में। 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद हिल ऑफ हरी पर्वत हैज द श्राइन ऑफ, उसमें किसका श्राइन है? तो शारिका माता, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था। फिर फर्स्ट फोर्टिफिकेशन अकबर, मैंने ऑलरेडी बोला है ये। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉस्क जो लद्दाख में बनी थी? तो जामा मस्जिद उसका नाम है। अमर महल लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी, मैंने ऑलरेडी बोला है। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में, कोई एक बार, कोई 3 बार, कोई 2 बार, लेकिन सारे आए हैं। फिर उसके बाद द टेम्पल ऑफ विष्णु देवी इज लोकेटेड ऑन द मोटेन, तो त्रिकुटा हिल्स। जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर किसने बनाई थी? तो सुल्तान सिकंदर ने। एट विच प्लेसेस टूरिज्म अराउंड द ईयर? तो विष्णु देवी के इर्द गिर्द टूरिज्म पूरे साल रहता है। निशात बाग वाज बिल्ट इन द ईयर 1600 to 1650। फिर उसके बाद गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस डिस्ट्रिक्ट पे है ये? खुद करो, मैंने बोला है ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स? ऑलरेडी, अगर लेक्चर पूरा सुनोगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है। विच प्लेस इज नोन एज मूनलैंड? तो ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है। ये 3 क्वेश्चन आप खुद करोगे एंड इनका जवाब आप कमेंट्स में लिखोगे। होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड यू एंजॉयड इट लॉट। नाउ अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती होगी, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट एंड द बेस्ट मटेरियल बिफोर यू, बिलीव मी, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशंस इन द फ्यूचर। एंड आई एश्योर यू दैट वी आर नॉट गोइंग टू लेफ्ट एनी ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस। हम सिलेबस का हर कोई टॉपिक कवर करेंगे विद द बेस्ट पॉसिबल, सबसे शॉर्टेस्ट easiest material and the best wala material. Thank you and wish you a happy life ahead, and I pray that you will make this time happen. Thank you.